स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्रांति में। मुझे उम्मीद है कि आप भी कॉमर्स के क्षेत्र में क्रांति करने के लिए निश्चित रूप से तैयार होंगे। मेरे कैलकुलेशन के अनुसार आपके अकाउंटेंसी के और 40 डेज़ बच गए हैं एग्ज़ाम होने के, यानी कि वैसे तो 42 डेज़ हैं, लेकिन 40 डेज़ ही मान के चलिए, 2 डेज़ ऐसे ही मैंने छोड़ दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं फिर से एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ उपस्थित हुआ हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और निश्चित रूप से ये एग्ज़ाम में आना ही आना है, इसको आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए जानते हैं आज का एक बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। आज हम लोग जानेंगे एनपीओ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो हर क्वेश्चन में करना पड़ता है, और ये है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। तो इसको हम लोग आज इसका रूल जानेंगे और साथ ही साथ इस रूल को जानने के बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। तो मेनली आज इस वीडियो में हम लोग 3 बातों को जानेंगे। सबसे पहला जानेंगे सब्सक्रिप्शन होता क्या है, सेकंड जानेंगे सब्सक्रिप्शन को कहाँ कहाँ दिखाया जाता है, और थर्ड जानेंगे कैलकुलेशन कैसे किया जाता है सब्सक्रिप्शन का। इसके 2 मेथड हम लोग जानेंगे, एक तो कैलकुलेशन डायरेक्ट वर्किंग नोट के रूप में और एक जानेंगे कैलकुलेशन अकाउंट के रूप में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। और इसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा ताकि ये आप हमेशा तक याद रखें और कभी भी इसको आप भूल नहीं पाएँ। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सब्सक्रिप्शन होता क्या है। पहले इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। सब्सक्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए आप बोल सकते हैं द रेगुलर एंड मेन सोर्स ऑफ इनकम, द रेगुलर एंड मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन एनपीओ इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को डिफाइन करना वेरी सिंपल है। क्या कहना है? द रेगुलर एंड मेन सोर्स, द रेगुलर एंड मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन एनपीओ इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। यानी सब्सक्रिप्शन क्या है? ये नियमित रूप से मिलने वाला इनकम होता है, नियमित रूप से और मुख्य रूप से मिलने वाला इनकम है जो कि एनपीओ का आधार होता है, एनपीओ के चलने का एक आधार होता है, इसी पर आधारित होती है एनपीओ। तो सब्सक्रिप्शन को निश्चित रूप से आप जान गए होंगे। सब्सक्रिप्शन क्या है जी? तो सब्सक्रिप्शन किसी भी एनपीओ का एक रेगुलर और मेन इनकम होता है जिसके बिना कोई भी एनपीओ नहीं चल सकती है। अब है दूसरी बात कि सब्सक्रिप्शन को कहाँ कहाँ दिखाया जाता है। देखिए सब्सक्रिप्शन जो है इसको सबसे पहले तो हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के डेबिट साइड में सब्सक्रिप्शन को दिखाया जाता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन को जो कि इस ईयर से रिलेटेड होता है, यानी कि करंट ईयर से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा लोग। सब्सक्रिप्शन इज सोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये फर्स्ट रूल हो गया। और सेकंड रूल है सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू द करेंट ईयर, सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू द करेंट ईयर इज सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद अब हम लोग जानने वाले हैं कि सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो पहले जानते हैं वर्किंग नोट मेथड, यानी वर्किंग नोट करके कैसे हम सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसका रूल आपको दिखाया गया है। इस रूल में आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन जो इस ईयर में रिसीव हुआ है उसको सबसे ऊपर लिख देना है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। इसमें 2 आइटम प्लस करना है। कितने आइटम प्लस करने हैं? सिर्फ 2 आइटम। क्या प्लस करना है भाई? तो सबसे पहला प्लस करना है आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर। क्या प्लस करना है? आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर। और दूसरा प्लस करना है एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर को प्लस करना है और एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर को प्लस करना है, और प्लस करने के बाद तीनों को एक जगह लिख देना है। इसके बाद 2 आइटम सिर्फ माइनस करने वाला है। क्या क्या माइनस करना है भाई? तो माइनस करना है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर को माइनस करना है। और दूसरा क्या माइनस करना है जी? एडवांस ऑफ करेंट ईयर।
एडवांस ऑफ करंट ईयर को माइनस कर देना है और आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर को माइनस कर देना है। यानी कि 2 प्लस करने वाला आइटम है, 2 माइनस करने वाला आइटम है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट को पहले लिख देना है, इसके बाद प्लस करने वाला में है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। फिर तीनों प्लस करके एक जगह लिखना है। फिर माइनस करने वाला 2 आइटम है, पहला है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और दूसरा है एडवांस ऑफ करंट ईयर। इन दोनों को ऐड करके और फिर माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको कहेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर या सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, या आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन टू बी सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यही सब्सक्रिप्शन जो आएगा इसी को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो ये अच्छे से इस रूल को समझ लीजिए। 2 आइटम जोड़ने वाला, 2 आइटम घटाने वाला, यानी 2 आइटम प्लस का, 2 आइटम माइनस का, और कुल मिलाकर 5 आइटम्स हैं। और ये 5 आइटम्स याद रखना इतना इजी है कि आप कभी भूल नहीं सकते हैं। पहले सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट लिखना है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट के बाद आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस करना है, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस करना है, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस करना है, यानी 3 आइटम प्लस का हो गया। क्या क्या हो गया 3 आइटम जी? तो पहला हो गया सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, दूसरा हो गया आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, तीसरा हो गया एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। उसके बाद माइनस करने वाले 2 आइटम है, माइनस करने वाले 2 आइटम में क्या है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और एडवांस ऑफ करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और एडवांस ऑफ करंट ईयर को प्लस करके और एक साथ उसमें से माइनस कर लेंगे, जो आएगा वो होगा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। अब ध्यान यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स दिया गया होता है, नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स दे दिया गया होता है और ईच मेंबर का कंट्रीब्यूशन भी दिया रहता है कि ईच मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन देता है, और फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करिए। तो यदि किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मेंबर्स दिया रहेगा और ईच मेंबर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया रहेगा, तो वर्किंग नोट मेथड से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है सब्सक्रिप्शन का। आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स से ईच मेंबर के सब्सक्रिप्शन अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। इफ़ नंबर ऑफ मेंबर्स इज गिवन देन मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मेंबर्स टू the subscription of each member, and the total amount of subscription will be recorded in the credit side of income and expenditure account. There is no any need to calculate the subscription according to working rule. ठीक है, डायरेक्ट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देना है। अब हम जानेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना वेरी सिंपल होता है। अब जान लीजिए कैसे बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने में स्टूडेंट्स को बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कुछ अलग बात नहीं है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वर्किंग नोट को ही अकाउंट के फॉर्म में बनाने का एक तरीका है। तो यदि आप वर्किंग नोट वाला रूल याद रखे हैं, यदि वर्किंग नोट वाला रूल आपको याद है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना बच्चों का खेल है। चुटकी बजा के आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में किया जाता है और डेबिट साइड में किया जाता है। देखिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो इसके क्रेडिट साइड में सिर्फ 3 बातें लिखी जाती हैं। सबसे पहला बात क्या है, लिखा जाएगा बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। और इसमें जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से मिला हुआ टोटल अमाउंट रहता है वो लिखा जाता है, यानी सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। दूसरे नंबर पे क्रेडिट साइड में जो लिखा जाता है वो होता है बाय एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड किया जाता था तो ये क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा है बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का होता है ये भी क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और इन तीनों को ऐड किया जाता है, यानी तीनों ऐड करने वाला आइटम जो है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर लिखा जाएगा, बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर में लिखा जाएगा इस ईयर का जो बाकी है सब्सक्रिप्शन उसको, और बाय एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर में लिखा जाएगा पिछले ईयर का जो एडवांस मिला था। इन तीनों को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फिर डेबिट साइड में भी 3 आइटम लिखा जाता है। डेबिट साइड में सबसे पहला जो आइटम होता है वो होता है टू आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, टू आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर।
दूसरा लिखा जाता है टू एडवांस ऑफ करेंट ईयर। टू एडवांस ऑफ करेंट ईयर को डेबिट साइड में लिखा जाता है। इसके बाद क्रेडिट साइड वाले टोटल ऐड करने के बाद ये दोनों आइटम को उसमें से माइनस किया जाता है, फिर बैलेंसिंग किया जाता है और जो बैलेंस बचता है उसको लिखते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही आपका सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर होता है। तो 3 आइटम हो गए क्रेडिट के और 3 आइटम हो गए डेबिट के। इसको एक ट्रिक से मैं बताता हूँ ताकि आपको कभी भूलेगा नहीं। तो जो तीनों क्रेडिट साइड में जाने वाले आइटम्स हैं वो आइटम कैसे हैं, तो वो आइटम हैं ऐड करने वाले, जो आप ऐड करते थे। ऐड करने में क्या क्या आइटम था, आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर था ना, आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर और सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो ये तीनों जाएंगे क्रेडिट में और माइनस करने वाला दोनों जाएगा डेबिट में। माइनस करने वाला क्या था, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और एडवांस ऑफ करेंट ईयर। तीनों प्लस करने वाले को प्लस करिए और दोनों माइनस करने वाले को उसमें से माइनस कर लीजिए। जो आएगा वो होगा सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर और लिख देंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हमने जाना कि कैसे कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन को किसी भी एनपीओ के लिए और सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के बाद कहाँ कहाँ लिखेंगे और सब्सक्रिप्शन होता क्या है। मुझे उम्मीद है कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखाया जाता है ये भी समझ में आ गया होगा और सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन एक क्विक रिवीजन फास्ट रिकैप करते हैं ताकि ये आपको कभी भूले नहीं। सब्सक्रिप्शन क्या है, तो रेगुलर एंड मेन इनकम है किसी भी एनपीओ का। सब्सक्रिप्शन दिखाया कहाँ जाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कैसे होता है, 2 मेथड से, एक वर्किंग नोट मेथड, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट मेथड। वर्किंग नोट मेथड में क्या है, 3 ऐड करने वाला आइटम है, सब्सक्रिप्शन रिसीव, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड कर दीजिए। 2 माइनस करने वाला आइटम है, क्या क्या है जी, तो माइनस करने वाला में सबसे पहले आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर और एडवांस ऑफ करंट ईयर माइनस कर दीजिए, आ गया आपका सब्सक्रिप्शन। अब जानते हैं यदि नंबर ऑफ मेंबर्स दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मेंबर्स को मल्टीप्लाई करिए ईच मेंबर के सब्सक्रिप्शन से, आ गया आपका टोटल सब्सक्रिप्शन। फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाएंगे, 3 क्रेडिट में आइटम लिखेंगे, 3 क्रेडिट में आइटम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें टोटल मिला हुआ सब्सक्रिप्शन। फिर क्या लिखेंगे, बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। फिर क्या लिखेंगे, बाय एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड कर देंगे। डेबिट साइड में 2 आइटम पहले लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे जी, टू आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। फिर क्या लिखेंगे, टू एडवांस ऑफ करंट ईयर ऐड कर लेंगे। इसको भी तीनों जो ऐड किए हैं क्रेडिट साइड वाला उसमें से इन दोनों को जो ऐड करके आया है उसको माइनस करेंगे, ये बैलेंसिंग अमाउंट होगा और बैलेंसिंग अमाउंट को लिख देंगे क्या, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो ये है कॉमर्स क्रांति और आप भी करते रहिए अपने सब्जेक्ट में क्रांति और साथ ही साथ ऐसा क्रांति करिए कि आप बन जाएं टॉपर। तो मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।